अस्सलाम वालेकुम। आई एम शाहिद महमूद फ्रॉम डिज़ाइन टेक इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी फैक्ट्री ने अगर अपना स्ट्रक्चरल ऑडिट करवाना है तो उसके लिए ऑडिट से पहले उनके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स के लिए। फैक्ट्री में जितनी भी आपकी बिल्डिंग्स हैं, जितने फ्लोर्स हैं, हर फ्लोर हर बिल्डिंग की आपके पास लेआउट्स होने चाहिए जिसमें उसकी ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ शो होती हैं कि कौन सी बिल्डिंग है और उसमें क्या ऑपरेशनल एक्टिविटी चल रही है। जैसे अगर कोई एक बिल्डिंग है, स्टिचिंग बिल्डिंग है, उसके किस फ्लोर पे स्टिचिंग चल रही है, किस फ्लोर पे इसकी फिनिशिंग चल रही है, किस फ्लोर पे इसकी स्टॉकिंग हो रही है, स्टोरेज हो रही है। ये सारी एक्टिविटीज़ आपने अपने लेआउट्स में शो करवानी होती हैं जिससे पूरी बिल्डिंग की ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ का आइडिया होता है ऑडिटर को कि किस बिल्डिंग में किस फ्लोर पे क्या एक्टिविटी चल रही है। इसकी सेकंड नंबर पे आ जाती है बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स। स्ट्रक्चरल ड्राइंग इट्स अ मेजर पार्ट ऑफ एनी बिल्डिंग कि जिसमें आपके जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं जैसे उसकी फुटिंग, बीम, कॉलम, स्लैब, व्हाटएवर, उसका आपने उसकी रीइंफोर्समेंट, उसके साइजेस वगैरह हर चीज़ आपने स्ट्रक्चरल ड्राइंग में शो करवानी होती है। और इसके बाद इसकी आ जाती है डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट, DEA भी जिसको कहते हैं रिपोर्ट। उसमें आपने उसकी डिज़ाइन पैरामीटर्स में आपने शो करना होता है कि आप किन कोड्स को फॉलो कर रहे हैं इस बिल्डिंग के डिज़ाइन के लिए, या उसके डिज़ाइन लोड्स किस किस्म के ले रहे हैं आप। ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ के हिसाब से आपने लोड को डिफ़ाइन करना होता है। अगर ऑफिस बिल्डिंग है तो उसके लोड्स डिफरेंट होते हैं। इंडस्ट्रियल बिल्डिंग है, कोई स्टोरेज के लिए यूज़ कर रहे हैं या लाइट प्रोडक्शन के लिए यूज़ कर रहे हैं, उसके डिज़ाइन लोड्स डिफरेंट होते हैं जो कि आपने हर चीज़ ये जो रिपोर्ट है उसमें शो करवानी होती है। उसके बाद आपने जैसे इसका साइस्मिक का, विंड के पैरामीटर्स हैं, कोफिशिएंट्स हैं, वो सारे शो करवाने होते हैं कि कौन सा सिस्मिक कोड ले रहे हैं और सॉइल की क्या एक्टिविटीज़ ले रहे हैं। यानी सिस्मिक से रिलेटेड जो भी उसके पैरामीटर्स हैं वो आपने उस कैटेगरी में शो करवाने हैं। विंड्स कितनी स्पीड की ले रहे हैं आप, कौन सी कैटेगरी ले रहे हैं, ये सारे विंड के पैरामीटर्स में आपने शो करवाने होते हैं। ये सारी चीज़ें आपकी शो होती हैं इसकी डिटेल्ड एनालिसिस रिपोर्ट में। उससे पता चलता है ऑडिटर को कि आपकी बिल्डिंग जो है कोड्स को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही। उसके अलावा फिर इसकी डिज़ाइन फाइल्स होती हैं, डिज़ाइन सॉफ्टवेयर कौन से यूज़ किए आपने, ETAB, STAAD, व्हाटएवर यू यूज़ फॉर योर बिल्डिंग डिज़ाइन, वो आपने उसकी डिज़ाइन फाइल्स देनी होती हैं। उसके बाद उसकी सॉइल रिपोर्ट कि आपकी बिल्डिंग की फुटिंग किस कैटेगरी के हिसाब से, किस लोडिंग के हिसाब से, जियोटेक रिपोर्ट के हिसाब से आपकी फुटिंग डिज़ाइन हुई है। ये सारा कुछ आपका डिपेंड करता है आपकी सॉइल रिपोर्ट पे, आपने सॉइल रिपोर्ट देनी होती है। उसके अलावा बिल्डिंग के सर्टिफिकेशंस है कि आपने किसी अथॉरिटी से अप्रूव करवाई है बिल्डिंग या आप अप्रूव नहीं है बिल्डिंग, ये इस तरह की सर्टिफिकेशंस आपने प्रोवाइड करनी होती है ऑडिटर को। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं किसी भी स्ट्रक्चरल ऑडिट से पहले जो कि आपने फुलफिल करनी है। इन्हीं पैरामीटर्स के हिसाब से डिसाइड होता है कि आपकी बिल्डिंग कोड कंप्लाइड है या कोड्स को कंप्लाई नहीं कर रही। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह इन चीज़ों में एक्सपर्ट हैं। हम वी आर प्रोवाइडिंग आवर सर्विसेज टू नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इन ऑल ओवर द पाकिस्तान। अगर आपको इस किस्म की कोई सर्विसेज चाहिए जिसमें आपने अपनी बिल्डिंग को किसी इंटरनेशनल ब्रांड से जस्टिफाई करवाना है, डू कॉन्टैक्ट अस, वी विल हेल्प यू इन दिस रिगार्ड्स। थैंक यू सो मच।